हे भगवान, कितनी तेज धूप है। लगता है जान ही निकल जाएगी। सूरज महाराज, जरा अपनी आंखें कम खोलो तो। अरे मारोगे क्या गर्मी में हम इंसानों को? जैसे तैसे घर पहुंचे हैं, नहीं तो आप तो आज हमारी जान ही निकालने वाले थे। हे भगवान, अब जाके राहत मिली है, जान में जान आई। इतनी गर्मी, सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे कहाँ गए सबके सब? कोई दिखाई तक नहीं दे रहा। अरे कहाँ हो रहे सब? एक गिलास कोई पानी हिला के दे दो। सर फटा जा रहा है गर्मी के मारे। धूप में आके परेशान हो गई। अरे लक्ष्मी बहू कहाँ रह गई? अरे पानी दे दे। अरे कहाँ चले गए सबके सब? किसी की कान में आवाज़ नहीं जा रही क्या? पानी ला दो एक गिलास। अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी आ गई? मैं तो सोच रही थी 2-4 दिन रुक के ही आएंगी आप। अब दीदी के यहाँ गई थी तो। खुश रहो खुश रहो। अरे बहू, बाद में पैर छू लेती। एक गिलास पानी तो ला के दे दे। इतनी धूप में पैदल चल के आ रही हूँ, सिर फटा जा रहा है। अभी लाई माँ जी पानी आपके लिए। ये लीजिए माँ जी पानी। अब जाके राहत मिली है, जान में जान आई है शीतल ठंडा पानी पी के। और बताइए माँ जी, दीदी के हाल चाल कैसे हैं? सब ठीक है ना वहाँ? अरे हाँ बहू, दीदी तो एकदम से मस्त है, सब ठीक है उसके यहाँ तो। आपने आने का नहीं बोला क्या दीदी को? घूम जाती। बोला तो था मैंने, आना घूम जाना। अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ भी हैं, बच्चों की भी छुट्टी है। बोल तो रही थी कि आऊँगी, अब देखते हैं कब तक आती है। अरे उसको भी तो अपने घर की व्यवस्था देखनी पड़ेगी ना। जब उसको टाइम मिलेगा तो आ जाएगी। अरे माँ जी, तो साथ में ही ले आती दीदी को। अरे कैसे ले आती दीदी को? अरे राम खिलम्मा के स्कूटर से गई थी। अरे घसीट घसीट के हालत ख़राब हो गई। अरे हमने सोचा था उसके स्कूटर से जाएंगे तो फट से वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे अब हमको क्या पता था कि उसका स्कूटर तो भट्ठी पड़ जाएगा। जैसे तैसे घसीट के आधी दूर तक पहुँचाया, और आधी दूर से इतनी गर्मी में पैदल आ रही हूँ, बताओ। और तुम कह रही हो कि दीदी को क्यों नहीं लाई? दीदी को भी बेचारी को धूप में मार डालती क्या पैदल चला के ऐसे ही? अरे अम्मा जी, आप भी ना। अरे आप नहीं जानती क्या राम खिलम्मा को? अरे मरी अर्थी जैसे स्कूटर पता नहीं कौन से ज़माने के लिए घूमता है। कभी उसकी स्कूटरी पे भरोसा मत करना माँ जी, कहीं भी जाती है खराब ही होके पड़ी रहती है। आपको भी इतने बड़े गांव में वही मिला था जाने के लिए, आप भी कहाँ उसके चक्कर में पड़ गई। अरे कुछ मत पूछ बहू, मैंने तो उसको कुछ कहा भी नहीं। मैं तो जा रही थी पैदल, थोड़ी दूरी गई थी। जाने कहाँ वो जा रहा था, देख लिया तो बोलता है चलो चाची कहाँ जा रही हो, तुमको छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला चल बेटा छोड़ ही दे, इससे अच्छा क्या है। अब हम काहे को बस में किराया लगाएं, धक्का मुक्की खाएं। किराया भाड़ा तो है ही, आराम से गाड़ी से पहुँच तो जाएंगे। और इसी चक्कर में चले गए। लेकिन अब क्या पता था, इतना घसीटा कि बता नहीं सकती बहू तुझे। अरे माँ जी, वो राम खिलम्मा के खटारा स्कूटर एक दिन में 100 बार खराब होती है। जब देखो दुकान के बाहर बेचारा खड़ा रहता है बताओ, स्कूटर बनवाने के लिए। अभी देखो बाहर आवाज़ आ रही है, पक्का वही होगा, चाहे तो आप पूछ लीजिए। अरे राम खिलम्मा कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं चाची, स्कूटर बनवाने जा रहा हूँ मैंने कहा था ना माँ जी, ये देखो इसके यही हाल है। और आपको भी इसी की स्कूटर में बैठ के दीदी के घर जाना था, बताओ अरे माँ जी, वो तो भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत पहुँच गई। सही सलामत अरे तुझे पता है, रास्ते में कम से कम 30 बार उतारा होगा उसने मुझे। कह रहा था चाची बैठी रहो, मैं गाड़ी घसीट लेता हूँ। मैंने पहले तो सोचा क्या बेचारे से घसीटवाऊँ, उतारी जाती हूँ। लेकिन जब उसका देखा कि बार बार का यही नाटक है, मैं भी बैठी रही। मैंने बोला ले बेटा, अब तू आज घसीट ही ले, तेरे भी हड्डी आज मजबूती हो जाए। और वो बेचारा मुझे बैठा के स्कूटर घसीट के सही में बेचारे की हालत ख़राब हो गई। अब हम भी क्या करें, इतनी धूप थी, मेरे से पैदल चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पागल कर दिया उसने तो मेरे को। पूरे रास्ते यही सोचती रही कहाँ इसके स्कूटर में आ गई, इससे अच्छा तो बस से ही आ जाती तो अच्छा रहता। अरे उसके स्कूटर से तो भगवान बचाए माँ जी सोच लीजिए, दोबारा उसके स्कूटर में बैठिएगा नहीं तो ऐसी जगह उतारेगा कि ना आप इधर की रहेंगी ना उधर की भटकते रहिएगा रात तक। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाऊँ फिर घर वापस चली जाऊँ।
अरे बाबा आदम के ज़माने का वो फटफटिया लिए घूमता है। सही कह रही है बहू, बहुत ही परेशान कर दिया। खैर सब छोड़ वो सब, और बता कोई दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे बच्चे सब कहाँ हैं? रोहित, मोहित और ये प्रिया बहू कहाँ है? अभी तक आई नहीं वो। पता तो उसको चल ही गया होगा कि दादी आ गई है, फिर भी मुझसे मिलने भी नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? प्रिया बहू तो डॉक्टर के पास गई है माँ जी। बोल रही थी कहीं जलन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। हमने कहा जाओ दिखाए आओ डॉक्टर को। और रोहित मोहित स्कूल गए और बाकी बच्चे लोग ऑफिस गए। आपके बेटे को तो पता ही है, खुद ही जानती हैं आप, वही न दादा की गुमटी में चाय पीने गए होंगे। घर की चाय उन्हें अच्छी कहाँ लगती है। अच्छा ये बताइए अम्मा जी, आप जिस काम के लिए दीदी के यहाँ गई थी वो हो तो गया ना? अरे मैं जाऊँ और काम नहीं हो, ऐसा भला हो सकता है? वैसे वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन थी भी नहीं, तुम जाती तब भी काम हो जाता। हाँ माँ जी, वो तो मुझे भी पता है कि हो जाता, लेकिन मैं जाती ना तो दीदी को अच्छा नहीं लगता। मैंने यही सोचा, पता नहीं दीदी क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि भाभी बहुत बड़ी बड़ी मार रही थी और अब खुद ही आ गई पैसे मांगने के लिए। बड़ा संकोच लगता है माँ जी। अब देखिए माँ जी, आपके बेटों का जितना अधिकार है इधर, उतना ही आपके बेटियों का भी है। इसीलिए भाई हम भाई बहन के बीच में कुछ बोलते नहीं हैं। हमें जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, आप गई तो सही किया। वैसे बहू बात तो तुम सही कह रही हो सकता है तुम चाहती तो कुछ और भी सोच लेती। कुछ कह रही थी क्या दीदी माँ जी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही थी। मैंने बस एक ही बार बोला कि तेरे भाई को दिक्कत है बेटा, कुछ पैसे चाहिए, तो हंस के ही बोली हाँ माँ जी, भाभी ने मेरी मदद की थी तो मैं भाई की मदद क्यों ना करूँ। चलो भाई, ये तो अच्छा हो गया, दीदी के दिमाग में कुछ ऐसा वैसा नहीं गया कि पैसे दिए थे भाई भाभी ने, अब देखो वापस मांगने लग गई। अरे ऐसा क्यों सोचेगी? अरे अब भाई बहन है तो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा भला? और भाई बहन होते किस लिए हैं? बात तो आप सही कह रही हैं माँ जी, पर आजकल कुछ भाई बहन कहाँ ऐसा सोचते हैं। एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं और एक दूसरे के दुख में खुशी होते हैं। बहुत सी बहनों को देखा है माँ जी हमने, अरे शादी के बाद ससुराल में इतना धन दौलत होने के बाद भी उनकी नज़रें उनके भाई के ज़मीन जायदाद पर ही रहती है। आ जाती है मलिकाना हक जमाने, अरे हमारे भी माँ बाप थे, हमको भी हिस्सा चाहिए। और वहीं कुछ भाई लोग अपनी बीवियों के चक्कर में पड़कर अपनी बहनों को बुलाना तक भूल जाते हैं, उनसे रिश्ता ही नहीं चलाते। अब बताओ क्या ही कर सकते हैं, कलयुग तो है ही है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तूने सुना होगा ना कि जब घर का मुखिया अच्छा होता है तो सारे रिश्ते अच्छे से ही चलते हैं। वैसे तो तेरा शुक्रिया है बहू, तू अगर अब बहन से रिश्ता बिगाड़ लेती, भाई बहन के बीच में मनमुटाव पैदा कर देती, उल्टी सीधी बातें अपने पति को बताती कि तुम्हारी दीदी आई थी ऐसा वैसा कह के गई है, तो खराब हो जाते रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए। फिर यहाँ भी वही कंडीशन हो जाती जैसा तू बता रही है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। देख बहू, मैंने भी अपनी नंदों की बहुत इज्जत की है, कभी यही नहीं समझा कि वो ससुराल से आई हैं, ये उनका मायका है। उनको उतनी अहमियत दी कि जैसे ये मेरे पति का घर है ऐसे ही उनका भी घर है। उनको कभी ये महसूस तक नहीं होने दिया, और वो आज तक हम उनको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। और मुझे खुशी है बहू कि तूने भी वही किया। देख तुझे कितना मानती है तेरी नंदे, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम भाई बहनों का रिश्ता ऐसा ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। किसी भी बेटे को ऐसा ना लगे कि मेरा मायका है और ये मेरा ससुराल अलग है। मायका मायका होता है। अब देखो, जितना अधिकार बेटों का उतना बेटियों का भी है, लेकिन अब बेटियां ससुराल चली जाती हैं और भाइयाँ उनको पराया समझने लगते हैं। अरे आ गई माता राम आप? हाँ बैठी हूँ तो आ ही गई हूँ। तेरी आदत ना कभी नहीं सुधरेगी। तुझे घर के शुद्ध दूध से बनी चाय तुझे अच्छी नहीं लगती, माँ चरोहन पीने गुमटी में चला जाता है। अरे ये सब छोड़ो माँ, ये बताओ दीदी को बुरा तो नहीं लगा ना? कुछ सोच तो नहीं रही थी, कुछ कह तो नहीं रही थी हमारे बारे में? अरे तू भी शुरू हो गया। अरे क्या तुम लोगों के दिमाग में बैठ गया कि दीदी कुछ सोचेगी? अरे काहे सोचेगी, जब उसको ज़रूरत थी तो तूने उसकी मदद की, और तुझको ज़रूरत है तो वो तेरी मदद कर रही है। बहू भी जब से आई हूँ बस यही पूछे जा रही, दीदी को बुरा तो नहीं लगा, दीदी को बुरा तो नहीं लगा। अब तू भी वही पूछ रहा है। अरे कुछ ऐसा नहीं है, सब ठीक है और तेरी दीदी बिल्कुल खुश है। और वैसे भी वो आने का बोली है, 4-6 दिन में आएगी, उससे ही पूछ लेना। चलो सुकून मिला माँ।
कम से कम दीदी खुश है। दीदी को बस यही चिंता थी कि कहीं बुरा ना मान जाए। अब क्या करूँ माँ, रिश्ते हैं, रिश्तों को संभालना तो पड़ता है। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। रिश्तों की डोर ना बहुत ही कमज़ोर होती है। एक बार एक धागा निकल गया ना तो कब पूरी की पूरी धागी रस्सी निकल के अलग हो जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए रिश्तों को बेटा हमेशा संभाल के रखना। थोड़ी बहुत किसी से ऊंच नीच हो भी जाए तो इतना दिल को नहीं लगाना। अरे प्रिया बहू कहाँ गई, अभी तक नहीं निकली? माँ जी, प्रिया बहू बहुत दुखी है। 2 दिन से अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली है। दिन रात बस रोती रहती है। अरे क्यों भला, क्या हुआ है प्रिया बहू को? अब क्या बताऊँ माँ आपको, आपका पोता है ना लाड़ना जुझारू, आजकल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ समझने लग गया है तो हाथ भी चलने लग गया है उसका। अरे उसने प्रिया बहू के ऊपर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मारा बेचारी बहू को। क्या, बहू को थप्पड़ मारा? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ माँ, कुछ चाहिए होगा बहू को, बोल दिया होगा मुझे शॉपिंग करने जाना है, सामान लाना है, तो इसी कंपनी में वो भी चिड़चिड़ा गया। बोलता है कंपनी में लॉस हो गया, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें, और बोलता है तुमको अपने फैशन की पड़ी है। अब क्या बताएं माँ, उसको कौन समझाए। अरे बेटियां हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, उनको हमारे बिजनेस से क्या लेना देना। पर ये आपका पोता बेवकूफ़ इंसान, उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ता। अरे बिजनेस चलाना हमारी जिम्मेदारियां हैं, बहू बेटियों को तो जो ज़रूरतें लगेगी वो तो देना ही पड़ेगा ना। पर कहाँ समझता है, बस उसने उस पर थप्पड़ जड़ दिया। अरे ये क्या, हमारे घर में एक नई चीज़ शुरू हो गई, अब आदमी औरत पे हाथ उठाएगा। आने दो आज इसको, देखती हूँ, ज़्यादा चर्बी चढ़ गई हो आज इसको, आज तो इसकी खैर नहीं। आज आने दो घरे से, देखती हूँ। बड़ा बीवी वाला हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, इसको कमीने ने तो हद पार कर दी भाई। जिस हाथ से मारा उसी हाथ को मार मार के सुझा ना दिया ना तो मैं भी उसकी दादी नहीं। बड़ा तेज है ना उसका गुस्सा, मैं भी देखती हूँ अब मेरा गुस्सा उससे तेज है या नहीं। अरे जिस घर में बीवियों की इज्जत नहीं होती ना उस घर में कभी कोई खुश नहीं रह सकता। अरे लक्ष्मी भी उसी घर में आती है जहाँ बहू बेटियाँ खुश रहती हैं, घर में चहचहाती रहती हैं। अरे उनसे ही तो घर की रौनक होती है। अरे जब घर में रौनक ही नहीं आएगी, सब सूमड़े मुंह बना के बैठे रहोगे तो लक्ष्मी जी क्या तुम्हारा सूमड़ा मुंह देखने आएंगी? लक्ष्मी बहू, एक बात तो मेरी कान खोल कर सुन ले, आने दे आज ये जुझरबा को। अगर तूने इसको दाना पानी दिया ना, खाना पानी एक बूंद नहीं देना उसको, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितने दिन मैं ना बोलूँ, जब तक मैं ना कहूँ कि उसको खाना दे दे, खाना तो छोड़ पानी तक नहीं देना उसको। और अगर तूने चोरी छुपे दे दिया ना बेटा तो फिर तू देख लेना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ही देना जब आपको देना हो। मुझे तो वैसे भी उस पर ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। मारा भी मैंने, लेकिन उसको कहाँ समझ में आती है। मैं तो उसको पानी भी नहीं दूँ। जब देना हो आपको देना, नहीं देना हो नहीं देना। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने, यही सज़ा होगी उसके लिए सबसे बड़ी। बीवी को मारता है कमीना। और दोस्तों, आपके घर या आपके आसपास के घरों में भी तो ऐसा नहीं होता ना कि कोई मर्द अपनी बीवी पर उठाए हाथ। देखो, गलती इंसान से ही होती है, सब इंसान गलती करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही गलती करती हैं। मर्द गलती करती हैं तो औरत तो नहीं मारती उनको, लेकिन औरत से कभी कुछ गलती मान लो हो भी गई तो उस पर हाथ उठा देते हैं मर्द लोग। बताओ, अरे कौन अधिकार दिया है उनको हाथ उठाने का? अरे ठीक है, डांट डपट लो, समझा दो, लेकिन हाथ उठाना ये कहाँ की समझदारी है? अरे किसी के लड़के के माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी में तुम्हारे घर भेजे अपनी बेटी को पाल पोस कर, इसीलिए कि तुम अपने घर ले जाके उनको मारो। आप लोगों की क्या राय है इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। और वैसे भी मैं धूप से आके बहुत थक गई हूँ, जाऊँगी थोड़ा आराम करने, फिर मिलूँगी कल सुबह। ठीक है, राम राम सभी को।